अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि 2016 के बाद लोगों ने पैसा नहीं बनाया और रियल एस्टेट से बाहर। 2016 के बाद हमने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। यू गो देयर, यू मेक योर मनी एंड यू मूव आउट। दैट्स द ट्रिक ऑफ द ट्रेड। लेट्स गो बैक टू द टाइम्स 2016 के अंदर हमने इमलाक को एज अ कंसल्टेंसी कंपनी के रोल में हमने लाना शुरू किया। बिकॉज 2016 में क्या हुआ था, 2016 के अंदर मार्केट क्रैश कर गई थी। मार्केट जब क्रैश कर रही थी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली मार्केट से जो फसली बटेरे थे वो उड़ रहे थे, वो छोड़ रहे थे, दाएं बाएं आगे पीछे भाग रहे थे। एंड दैट वाज अ टाइम कि जनाब मार्केट ने कहा कि इस मार्केट के अंदर तो अब कुछ हो नहीं सकता, एंड पीपल लेफ्ट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स लेफ्ट। अब मैं 2016 से लेके 2019 तक की आपको इमलाक की परफॉर्मेंस बता देता हूँ। ये एक वर्स्ट टाइम था मार्केट के अंदर। 2016 में क्या हुआ था, 2016 के अंदर ये हुआ था कि 2016 में बेसिकली पहली दफ़ा रियल एस्टेट के ऊपर जो इसाक डार साहब थे, इन्होंने पहला उसमें टैक्सेस बढ़ाए थे, चीज़ें की थी, एफबीआर रेट्स को ऊपर लेके जाएंगे, वो 2016 में दे दिया गया था और आज 2024 हो गई है। 8 साल गुजर गए हैं इस बात को। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि 2016 के बाद लोगों ने पैसा नहीं बनाया और रियल एस्टेट से बाहर। 2016 के बाद हमने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। 2016 के बाद एक तो हम एग्जैक्टली बिकॉज वी अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट की डिमांड क्या है, गवर्नमेंट चाहती क्या है इस सारे एक्शन से। वो चाहती है कि आप हाई राइज की तरफ थोड़े से मतवज्जा हो। एंड दैट टाइम इंडिगो हाइट्स वॉज लॉन्च्ड विच वॉज टेक्निकली इमलाक्स ऑल्सो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट जाहिर किया था। दैट बिलोंग टू रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, सो आई वॉज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एज वेल, एंड आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि यार हमें हाई राइज में और एक्चुअल रियल एस्टेट में जाना चाहिए। एंड इंडिगो हाइट्स की हमने आपसे शेयर की थी कि मोर देन 300% कैपिटल ग्रोथ, अभी तक 8 सालों में 300% कैपिटल ग्रोथ हुई है। उसके अलावा रेंट अलग है। इवन बाय 2019 की अगर आप बात करें, सिर्फ ये 3 सालों के अंदर भी उसकी ऑलमोस्ट मोर देन 150% ग्रोथ हो चुकी थी। और ये वो टाइम फ्रेम है 2018 में, तो जाके 18-19 में जाके थोड़ा सा डॉलर डिस्टेबल हुआ, लेकिन उससे पहले भी उसकी ग्रोथ हो रही थी। गुलबर्ग लाहौर हैज़ बीन हम बात करते हैं DHAs की, लेकिन अगर एक्चुअली आप देखें ग्रोथ सेक्शन में गुलबर्ग लाहौर की जो कंपाउंड ग्रोथ रेट है वो इज़ मोर देन DHAs, लाइक नियरली कैपिटल गेन्स आर 20%, जबकि जो DHAs और इधर आप एनुअलाइज्ड अगर देखेंगे ओवर द पास्ट 10 ईयर्स तो वो 10% से ज़्यादा नहीं है, और वो भी प्लॉट्स हैं। उधर 20% है प्लस रेंटल है, सो यू ऑब्वियसली अंडरस्टैंड वेयर डू यू गो। उसके बाद टाइमलाइंस में मैं थोड़ा बहुत, मुझे एग्जैक्टली अब ईयर्स याद नहीं है, हम गवादर में गए। तो 2017 में गवादर के अंदर जो है वो काम शुरू हो गया था। एंड दैट वाज द टाइम, इफ़ यू सी आवर वीडियोस देयर ऑन यूट्यूब, तो गवादर की कुछ वीडियोस हैं। गवादर में हमने संघार में काम किया। अब प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त हमारा माइंडसेट भी जनरली ज़रा ट्रेडिंग एलिमेंट में ज़्यादा था, बिकॉज वी वर स्टिल फिगरिंग आउट कि व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर। तो एक तो रेंटल इनकम का सेक्टर था हमारे पास, बट एट द अदर एंड माइंडसेट हमारे यहाँ का लोगों का था क्या, दिहाड़ी का। तो दिहाड़ी जो है वो लगती है कैपिटल गेन्स में। अब ये माइंडसेट क्यों है, ये पंजाब के अंदर ये दिहाड़ी का माइंडसेट है, आई डोंट नो, मे बी इट्स बिकॉज कि हम लोग यहाँ पे सारे ज़मींदार थे एक ज़माने में, तो वो दिहाड़ी लगती थी ना, एक सीज़न में एक दफ़ा एक फसल कटी, दूसरी फसल कटी। तो आई थिंक वो माइंडसेट कुछ इस तरह का कि यार कोई मतलब है कि पैसे इकट्ठे ही आएंगे तो वो मज़ा आता है, तो कैश फ्लो नहीं होगा वो मज़ा नहीं आएगा। तो वो फिर ऊपर से भैंस का दूध भी पीते हैं, तो वो अकल भी नहीं आती, अकल भी ज़रा कम रहती है। तो ये नहीं अंदाज़ा हुआ कि कैश फ्लो चाहिए, हमने उसी तरह अपने आप को रखा और दिहाड़ीबाजी के चक्करों में रहे। तो जिधर मार्केट का सोचते उधर फिर हम भी सोचते थे कि यार अच्छा ठीक है, तो हमने वो अब इमीडिएटली अगर आप ये जाके देखें कि हम गवादर में गए, बट हमने गवादर में एक टेक्निकल टाइम के बाद एग्जिट भी ले लिया। सो उसके बाद हमने गवादर को फॉलो अप नहीं किया। सो वी वर, बिकॉज हमारा माइंडसेट ब्रोकर्स वाला नहीं था कि जी ग्वादर तो अब चाहे ग्वादर डिग जाए, हमने जो है ग्वादर की बल्ले बल्ले, हमने कहना हमने ग्वादर की जान नहीं छोड़ी। आवर जॉब एज कंसल्टेंट्स इज टू मेक मनी फॉर पीपल, फॉर आवरसेल्व्स, एंड not to get married to that property. We are not here to give a lifelong commitment to the success of Gwadar or to success of DHA Multan or Peshawar, for that matter any other society for that matter.
Our job is to make money for our investors and get ourselves out, right? And then move to the some other part, some other society, some other building, whatever, move our investment somewhere else. So we went there. A lot of people will say, हाँ तो ग्वादर भी गए थे. You have to understand. You go there, you make your money and you move out. That's the trick of the trade. उसके बाद I remember 2017 के अंदर आप जाएं, 2017 के में आपको YouTube के ऊपर you will find our hundreds of videos, not hundreds, dozens of videos, DHA Peshawar. You will see posts. उस वक्त इमलाक was ranking number 1 SEOs में, हर चीज़ों में DHA Peshawar. We did DHA Peshawar. हमने DHA Peshawar की फाइलें ली, हमने DHA Peshawar की फाइलें 1.5 साल, सवा साल के बाद बेच कर हमने एग्जिट भी ले ली, और लोग आज तक उधर फंसे हुए, वो आज भी सोच रहे हैं. यानी आप ये देखें, मैं रिमेंबर हमने DHA पेशावर की फ़ाइल ली थी, और पहले तो सिंगार की बात कर लेता हूँ. तो सिंगार की हमने, मुझे याद है कि ग्वादर सिंगार के अंदर जो है वो 45-46 लाख रुपए की, 28 लाख से शुरू हुई थी, 28 लाख रुपए से वो फेज़ 4-3 था, 4 था, तो इतना वो उसकी हमने फाइल ली थी, और दिस फाइल वेंट अप टू 1 करोड़, और आज फिर मेरा ख्याल है इतने की है. दिस इज द प्रॉब्लम विद ट्रेडिंग. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट मेक मनी बिकॉज वो क्या कॉन्सेप्ट है, लोग क्या है, लोग ब्याह कर लेते हैं प्रॉपर्टी से, उनका दिल जिगर जान ग्वादर. आज भी वो लोगों से मैं मिलता हूँ जो उस वक्त ग्वादर का काम कर रहे थे, आज भी वो कह रहे हैं सर ग्वादर कदों चलेगा. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ग्वादरों? Why are you still stuck there? Why is your mind not growing? कि भाई आप गए हैं, आपने पैसा बनाया है, and you have to move out and leave it and let it go. वो जो ग्वादर वाली बच्ची थी वो किसी और के साथ चली गई है, अब आपकी नहीं है, आपने पैसे अपने बाहर निकालें और आप बाहर आ जाएं, ठीक है. अब सिमिलरली इसके बाद, सो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि 2016 से 2019 की जो बैड मार्केट है उसके अंदर वी मेड दिस काइंड ऑफ मनी फ्रॉम जस्ट वन प्लेस, दैट वाज ग्वादर. बट वी हैव टू एग्जिट. एंट्री एंड एग्जिट दोनों चीजें, बात कहते हैं जी बाइंग मैटर करती है, बात कहते हैं जी सेलिंग मैटर करती है. नो, इट्स बोथ. इट्स नॉट जस्ट व्हेन यू आर एंटरिंग, इट्स ऑल्सो व्हेन यू आर एग्जिटिंग. एग्जिटिंग इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट, बट एंट्री भी इंपॉर्टेंट है ना. ये तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही आखिर में जाके ट्रेंड के एंटर करें और उसके बाद फिर आप थोड़े से जंग कमाएं. सो यू हैव टू हैव मेन जूस, जो भी उस ट्रेड के अंदर से आपको मिल सकता है वो आपको मिल, चंक मिलना चाहिए आपको, राइट. इफ यू नॉट गेटिंग द चंक, यू नॉट गोना मेक लॉट ऑफ मनी. तो नंबर 1 आपका हो गया जी ग्वादर, नंबर 2 आपका हो गया इंडिगो हाइट्स. ये वो सारी चीजें हैं. दैट इज हाउ आई एस्टैब्लिश माई सेल्फ, बिकॉज फ्रॉम इन दीज 3 years आई मेड सम ऑफ द मोस्ट परफेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ माई लाइफ. I guided people to go there, invest, make money, and then I told them to get out now. 50-60% of them listened to me. बाकी के 40-50% ने बात सुनी चाचे बशीर की और उसकी, और उन्होंने कहा कि नहीं पैन, ग्वादर तो अब जो है ना दुबई बन जाना है. वो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई बन चुका है 1960 वाला. तो मसला ये है, और मे बी अब हो सकता है 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड. और इसकी भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों अब हम नहीं जा रहे उधर. अच्छा, उसके बाद इंडिगो हाइट्स आया, 12,000 से लॉन्च होता है और 23-24 हज़ार तक चला जाता है इन बाय 2019. अगेन अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट. गो बैक, उठाएं, यूट्यूब चैनल के ऊपर, हर जगह के ऊपर, ब्लॉग्स में यू विल फाइंड द सेकेंड इन्वेस्टमेंट विच वी रिकमेंडेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. वॉज इट प्रॉफिटेबल? यस इट वॉज. DHA पेशावर 56 लाख की फाइल ली, 1.25 करोड़ पे के ऊपर एवरेज पे हमने प्लॉट निकले विद इन, इमेजिन दैट, विद इन 1 to 1.5 years टाइम फ्रेम बेच के हमने एग्जिट ले लिया. सो एवरीथिंग इज देयर. आई मीन कि कोई रिकॉर्ड इमलाक का छुपा हुआ नहीं है. कब हम गए, कब हमने वहां पे कॉल भी दी कि अब टाइम टू एग्जिट है.
अगेन 50% ऑफ द पीपल लिसनड, उन्होंने एग्जिट ले लिया, 50% आज तक फंसे। वो लोग चीज़ को समझते नहीं है। यू सी 50 या 60 लाख से जब वो 1.25 करोड़ के ऊपर हुई तो दिस वाज 100% अप्रिसिएशन। अगर वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए की हो रही है तो ये अप्रिसिएशन क्या है? इवन हम कहें 1.5 करोड़ में नहीं 2 करोड़ की हो जाती है अगले 3 सालों में। सो नाउ द परसेंटेज ऑफ अप्रिसिएशन हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बिकॉज दिस वाज 100% और आगे वो 40-50% भी नहीं है। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड यार 55 लाख दी थी 2 करोड़ की होगी, 400 गुना प्रॉफिट होगा। नहीं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ मनी। 56 लाख की ली थी, इस वक्त एक सवा की है, बेचो, यू मेड 100%, गो आउट। अब अगर आप उसको रिटेन करते हो एंड इट इवन गोज टू 2 करोड़ रुपीज, यू ओनली मेक 30-35% और मे बी इन 2 ईयर और दैट टू रिस्क। मे बी 2 साल बैठा रहे उसी से और यही हुआ। गई बीच में 1.5 करोड़ तक भी गई, 2 करोड़ तक गई, फिर वापस 1.25 करोड़ पे आ गई। वो जो लोग 2 करोड़ का ख्वाब देख रहे थे वो वापस आ गए 1.25 करोड़ के ऊपर। ठीक है जी, फिर उसके अंदर वो आपकी चीज़ें ऐड हो। सो प्रॉब्लम इज everyone made money out of it if they listen to us. If they did not, this is the job of the consultant. ये हमारी जॉब है इस चीज़ को परफेक्ट करना। इसी टाइम फ्रेम में हमने DHA मुल्तान 2019 के अंदर किया। वो अब जब यहाँ से हम निकले तो यहाँ से हमने डायरेक्शन अपनी मूव की DHA मुल्तान की। तो वी हैड ऑप्शंस गुजरांवाला और मुल्तान। आई पर्सनली प्रेफर्ड मुल्तान, जिसके ऊपर वी कैन से कि जनाब हाँ कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं। गुजरांवाला वाज आल्सो एन ऑप्शन, करीब भी था, सारा कुछ था, लेकिन मुल्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन और चीज़ें ज़रा तेज़ी से हो रही थी और है भी ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पर बड़े मज़े का ये एक प्रॉब्लम हुआ कि उसके बाद वो कोविड का सीन आ गया। अब वो थोड़े से कुछ हमारी चीज़ें फंस गई। लोगों को अगर आपको अपने ऊपर यकीन है ना कि आपने सही फैसला किया है तो आपको उसके ऊपर डटा रहना चाहिए। अब इसमें अगर आप देखेंगे एंड यू गो बैक एंड लुक एट एमलाक्स हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा कि शुरू में कोई बहुत ज़्यादा एकदम से प्राइसेस नहीं बढ़ी थी। कुछ सेक्टर्स के अंदर के में एम में प्राइसेस ऊपर गई काफ़ी ज़्यादा, बाकी सेक्टर्स इतने कामयाब नहीं हुए। कोविड आ गया था उतनी दिनों में, कोविड आया, कोविड के बाद जो है लाहौर की मार्केट बहुत तेज़ हो गई एकदम से, तो मुल्तान की मार्केट उस तरह से तेज़ नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि मई जून में मार्केट खुल गई थी। मई में जब मार्केट खुली है, इन्होंने एमनेस्टी दी है, मार्केट खुल गई, हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आना शुरू हो गया। लाहौर की मार्केट एकदम से बूम आहिस्ता आहिस्ता उसमें चढ़ना शुरू हुआ। सो यू रिसीव कि आउट ऑफ द ब्लू। अच्छा, एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। इस सारे टाइम फ्रेम में 2019 के अंदर आई वॉज गिविंग द कॉल टू पीपल टू बाय। अब 2019 का हमारा ईयरली एनालिसिस उठा लें और 2020 का, तो मैंने कहा कि जी मार्केट जो है वो बेसिकली एक लोअर एंड के ऊपर है। उसके 2 रीजंस थे। 2018 का डॉलर एप्रिसिएशन प्लस मार्केट नीचे जा रही थी। अब डॉलर ऊपर जा रहा था, इधर से पीकेआर में प्राइसेस नीचे जा रही थी। तो मेरे पूरा एक एनालिसिस है कि तकरीबन मार्केट इज 50% डाउन। अब जब मार्केट 50% डाउन है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, दैट मीन्स कमोडिटी चीप है एंड इट्स वर्थ बाइंग। होता क्या है, एनीवन हु हैज स्टडीड ट्रेडिंग ना, तो उसको ये पता चल जाएगा कि सर्टनली एक हद तक इन्वेस्टर्स जो बैठे होते हैं वो देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दे एक्चुअल जो इन्वेस्टर है ना, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो बहुत समझदार है। डजंट गो आउट इन द मार्केट, उसने शोर नहीं मचाना होता, उसने बताना नहीं होता। हिज जॉब इज टू डू ऑल ऑफ दिस बड़े आराम से खामोशी के साथ, एंड दे डोंट गो एंड एजुकेट द मार्केट। उनका काम नहीं है ना। अगर वो बता देंगे तो सारे लोग कर लेंगे तो फायदा नहीं होगा। सो देन दे स्टार्टेड बाइंग इन 2018-19 उन्हें बाइंग शुरू कर दी हुई थी अपनी। मार्केट बॉटम के ऊपर है, इसका मतलब है कि अब लोअर साइड का रिस्क नहीं है या मिनिमम रिस्क है। यू कैन नेवर बाय एनीथिंग एट द बॉटम। ये भी 2 गलतियां सबसे बड़ा ट्रेडर करता है। एक ये कि वो हमेशा बॉटम के ऊपर बाय करने की कोशिश करता है एंड बॉटम का उसको नहीं पता होता, और दूसरा वो हमेशा पीक के ऊपर जाके बेचने की कोशिश करता है जिसका उसको नहीं पता होता। सो वन ऑफ दोस इन एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, चाहे वो रियल एस्टेट की है, चाहे वो फॉरेक्स की है, चाहे वो स्टॉक्स की है, चाहे वो कोई भी है। सो बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट बॉटम एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट पीक ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर क्या होता है, वो लोग जो परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, जो कहते हैं कि जी 1 रुपया नहीं, दे कीप ऑन वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। व्हाट हैपन्स इज, माइंडसेट क्या होता है, 100 रुपये की चीज़ थी 50 रुपये पे आ गई है, यार 40 पे जाएगी फिर लवांगा, 40 पे आती है फिर डिसीजन नहीं मेकर, यार 35 पे जाएगी तो ले लूँगा। कोई भी लाख होगी वो 35 पे आ गई, नहीं तो वो 40 से ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। जब 40 से ऊपर चलने, ओहो
ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿ गए उन ते उत्ते चली गई हुण नहीं लैनी राइट। सो ये भी एक माइंडसेट है। सो यू डोंट, आपने अपनी जजमेंट कॉल देनी होती है जिसको मैं कहता हूँ इंट्यूशन, राइट। सो बेसिकली ये है कि यार हाँ ठीक है, ओके फाइन, डज दिस मेक सेंस, क्या ये जो 100 रुपये का रेज़र है अगर ये मुझे 60 से 70, डज इट हैज़ वैल्यू फॉर मनी, 60-70 रुपये में मुझे मिल रहा है, शुड आई बाय इट। अब बेशक वो 30 रुपये का हो जाए, इट डजेंट मैटर, बिकॉज मुझे ये पता है कि 60-70 रुपये इसकी वैल्यू ज़रूर है। सो व्हाट आई डू, हमने इधर अच्छा, अब क्या हुआ कि मुल्तान में रेट नहीं बढ़े, एंड आई नो एंड रिमेंबर पीपल, सम पीपल पैनिक, दे वर लाइक यार लाहौर तो जा रहा है, मुल्तान नहीं जा रहा। दे वेंट देयर, मुल्तान में जाके उन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं वो सस्ती सस्ती दाएँ बाएँ फेंकी और जाके जी लाहौर में, जब तक वो बेच के लाहौर में पहुँचे, लाहौर की मार्केट जो है वो 2020 के आखिर तक स्लो करना शुरू कर दी चुकी थी, उसने एकदम से जो काफ़ी सारा जंप ले लिया था और मुल्तान की मार्केट चलना शुरू हो गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो मूव द मनी अराउंड, राइट। सो एक जगह के ऊपर फोकस होता है, फिर दूसरी जगह के ऊपर होता है कि जब दूसरी कमोडिटी के पीछे जाएं, एंड इवेंचुअली जिन्होंने सब्र किया, चीज़ें की, आराम से उन्होंने 2 साल ज़रूर लगे मुल्तान को, लेकिन उन्होंने 150% पैसा वहाँ से निकाला, ठीक है, और 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ इसी तरह प्लॉट किया। और उसके बाद दोबारा आज 2024 हो चुका है, अब 2021 में जिन लोगों ने प्लॉट्स नहीं बेचे और जिन्होंने कहा कि 2 करोड़ का जाएगा, 2.5 करोड़ का जाएगा या 3 करोड़ का जाएगा, वे डू दे स्टैंड नाउ। आज वही प्लॉट 70 लाख 75 लाख में अवेलेबल है, और डॉलर टर्म्स में कितना उसका बेड़ा गर्क हो गया। और जब हम यहाँ से निकले और ये कॉल करके उस वक्त हमने लॉन्च कर दिया 66 गुलबर्ग। सो मैं आपको पूरी पिछले हिस्ट्री दे रहा हूँ, इमलाक्स हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, राइट। 66 गुलबर्ग आ गया, ओह सॉरी डाउनटाउन में बीच में से भूल गया, गोल्ड क्रस्ट भी भूल गया, ठीक है, वो सारे 2018 में गोल्ड क्रस्ट भी हमारा आया, ठीक है जनाब। सो दैट वाज अगेन हमने उस दिन डिस्कस किया। सो क्योंकि हम हाई राइज को साथ लेके चल रहे थे, सो ऑब्वियसली हाई राइज वाज आल्सो आवर फोटे के, अब हमने हाई राइज में, बिकॉज वी अंडरस्टूड के जनाब, और हाई राइज में जाने का मकसद क्या था, क्योंकि जब ये सारा कुछ हम कर रहे थे तो इसके अंदर एक चीज़ बड़ी एहसास हुई, और वो ये हुआ कि हमारा जो इन्वेस्टर था, जिस मैंने बताया कि 40-50% वो फंस जाता था, फैसला नहीं कर पाता, मैं अमेरिका बैठा हूँ, मैं यूके बैठा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, मैं डिसीजन नहीं कर पा रहा, और मैं अगर बेचना भी चाहता हूँ तो बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे पाकिस्तान आना पड़ेगा बेचने के लिए, एंड आई डोंट हैव द टाइम, और आई एम नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट बिकॉज मेरा साथ वाला बंदा कह रहा हो नहीं इतने 2 करोड़ का जाना है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू गिव योर ओपिनियन, दे आइदर लिसन टू इट और दे डोंट लिसन टू इट। प्रॉपर्टी तो उनकी है ना, हम पैसे तो नहीं ले रहे, इट्स नॉट अ फंड, सो अल्टीमेटली द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू देम एंड दे हैव टू आइदर लिसन टू अस और डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, तो उनकी मर्जी है। इससे पहले गोल्ड क्रस्ट और डाउनटाउन 2 और चीज़ें हमारी इस पाइपलाइन के अंदर हैं। जस्ट मेक इट श्योर कि जनाब हम इसको, अच्छा DHA लाहौर के अंदर भी हमने कॉल दी थी, जब ये 2000 जो मई में आप जाके देखें तो द फर्स्ट कॉल वॉज कि जो DHA लाहौर में भी बाइंग कर लो, दैट्स व्हाट अ गुड कंसल्टेंट डज, ही नोज वेयर द मार्केट इज हेडिंग, वे यू कैन मेक इमीडिएट मनी। हमने वो काम किया, दैट्स अवेलेबल। कोविड के इमीडिएट बाद के दिनों में हमारा ब्लॉग है, हमारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं कि भाई एमनेस्टी आ गई है, ख़रीद लो। अगेन सम पीपल वर इन डिनायल, नहीं कोविड दुनिया तबाह होने लगी है। जिस तरह अभी आप किसी को कहते हैं ना ख़रीद लो, अब टाइम आ गया है, 2025 आ रहा है, इट्स टाइम टू बाय रियल एस्टेट, और नहीं ये तो अब पाकिस्तान के 500 में डॉलर जाने लगा है और पाकिस्तान की तबाही फिरने लगी है, तो देयर आर ऑलवेज पीपल विल ऑलवेज कम अप विद दिस नेगेटिव जो है ना माइंडसेट के साथ आएंगे, ना वो खुद काम करना चाहते हैं ना किसी को करने देना चाहते हैं। मसला उनका क्या है, असल जो उनके पैसे नहीं और गुर खटे हैं, ठीक है, जेब में रोकड़ा नहीं है, उन्होंने कहा मज़े उन्होंने लेने हैं, ठीक है, वो दूर से ललचाना भी है कि हाँ, फिर उन्होंने कहना अपने आप को खुश करने के लिए, नहीं यार टाइम नहीं, पाकिस्तान की इकॉनमी तो वैसे ही तबाह हो रही है, उसे ये करना से, सो दे मेक देम फील गुड फॉर देमसेल्व्स, राइट। अब बिफोर 66 गुलबर्ग, डाउनटाउन एंड DHA पेशावर के बाद एक्चुअली ये आ गया था हमारा गोल्ड क्रस्ट, और DHA मुल्तान के बाद हमारा आ गया था अगला प्रोजेक्ट, ये 4 ये 5 ये 6 हो गया, वॉज डाउनटाउन। सो यू कैन सी कि वी वर एक्चुअली मिक्सिंग थिंग्स अप already since 2016 with Indigo, with Goldcrest in 2018, in 2019 and 20 with Downtown, and then in 22 with
66 गुलबर्ग। अब सिंस 2022 वी हैव बीन वेरी क्लियर कि जनाब वो जो प्रोसेस शुरू हुआ था 2016 से, वो प्रोसेस था प्लॉट्स और फाइल्स का जनाजा निकालने का। आई एम प्राउड टू से कि वी प्रिडिक्टेड इन 2016 के अगले सालों में अब ये तबाही होनी है। यू कैन डू ट्रेडिंग इन दीज लाइक वी डिड, बट दैट्स इट। वी विल स्टिल गिव यू एन ऑप्शन, अगर जब ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा कि यार आज ये प्रॉपर्टी अब, बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब प्लॉट्स के अंदर और इसके अंदर ट्रेडिंग बहुत मुश्किल लग रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या है कि जो टैक्सेस लगा दिए, 7 लगा दी है और जो सारी चीज़ें, तो ज़ाहिरी बात है कि जी कि अगर इन्वेस्टर्स जो है वो गैम्बलिंग के लिए नहीं आ रहा, उसको लग रहा है, डर लग रहा है कि जी टैक्स लगेगा, और बड़ा इन्वेस्टर तो गायब हो रहा है क्योंकि जिसकी 10 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी उसको बड़ा गर्क हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा। सो इट सीम्स वेरी हार्ड कि जी के रियल एस्टेट के अंदर वो वाली जो 100 डबल शाह वाला काम बहुत हद तक रुक जाएगा प्लॉटों में और फाइलों में।